हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी मॉक टेस्ट जीके जीएस में 53 नंबर मॉक टेस्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सिविल सेवा आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का संबंध मुख्यतः किससे है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, सिविल सेवा आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन देखिए, निर्वाचन आयोग, लोक सेवकों के आचरण से, न्यायपालिका या फिर संसद सदस्यों से। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लोक सेवकों के आचरण से। क्वेश्चन नंबर 1 में सिविल सेवा आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का संबंध मुख्यतः किससे है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोक सेवकों के आचरण से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 73वां, 86, 97 या फिर 101? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? सेकेंड नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, 97 संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः विद्युत बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? बक्साइट, लिथियम, मैग्नीज या फिर जिप्सम? क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः विद्युत बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? 3 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लिथियम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए। 4 में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु में? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गुजरात में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा? 5 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केरल में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए। 6 में देखेंगे, फॉस्जीन किस प्रकार की गैस है? क्या होगा इसमें? फॉस्जीन किस प्रकार की गैस है? ग्रीन हाउस गैस, विषैली औद्योगिक गैस, निष्क्रिय गैस या फिर ईंधन गैस? 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विषैली औद्योगिक गैस। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे। 7 में दिया है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आईएनएस विक्रांत, IAC-1। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? चोल, गंग, पाल वंश या फिर राष्ट्रकूट? 8 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गंग वंश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? 8 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गंग वंश ने। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। 9 में दिया है, मिलेट्स
श्रीयन में प्रोटीन की दृष्टि से अपेक्षाकृत समृद्ध अनाज कौन सा माना जाता है? ज्वार, रागी, बाजरा या फिर कंगनी? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बाजरा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए। 10 में दिया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों को अधिकारों से संबंधित विषय सूची में दी गई है? क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखिए, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं या फिर 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का आंसर देखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के अधिकारों से संबंधित विषय सूची दी गई है? इसका आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 11वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए। 11 में दिया है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या होगा इसमें? 11 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखेंगे, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, मत्स्य उत्पादन से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 12 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए। दिया है, भारत में रुपए के अवमूल्यन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पैराथार्मोन, पीटीएच या फिर एड्रेनालिन? क्या होगा इसमें? 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैराथार्मोन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, पैराथार्मोन, पीटीएच। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखेंगे। 15 में दिया है, चिल्का झील का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व क्या है? लौह अयस्क उत्पादन, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास, कोयला खनन या फिर जल विद्युत उत्पादन? क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखेंगे, चिल्का झील का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए। 16 में दिया है, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? 1942, 1946, 1947, 1935? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1946 में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? 17 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? 18 में बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, झारखंड में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में देखेंगे,
19 नंबर में दिया है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? अशोक, खारवेल, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, खारवेल। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बी ऑप्शन इसमें सही होगा, खारवेल से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर एनीमोमीटर। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? 20 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक व्यवस्था मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की? क्या होगा इसमें? 21 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक व्यवस्था मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की? 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? गेहूं उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन बढ़ाना या फिर कपास उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूध उत्पादन बढ़ाना। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? बी ऑप्शन इसमें सही होगा, दूध उत्पादन बढ़ाना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 23 में देखेंगे। 23 में दिया है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। 23 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। 24 में देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का सर्वाधिक विकास किस शासक ने कराया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर या फिर जहांगीर। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो 25 में देखिए आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट नहीं है? मुंबई, कोची, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। 25 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट नहीं है? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, चेन्नई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। 26 नंबर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। 26 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए। 27 में देखेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्सवेल या फिर नील्स बोहर। 27 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 28 में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या फिर गिर। क्वेश्चन नंबर 28 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक कार्बेट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 29 में देखेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, बंगाल का शोक, बिहार का शोक, असम का शोक या फिर उड़ीसा का शोक। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29 में, दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, बंगाल का शोक के नाम से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए 30 में दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? आर्टिकल 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 74। 30 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 61 में। 30 में देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 31 में। 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत, तमिल, प्राकृतिक या फिर पाली। 31 में क्या होगा, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया था? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तमिल भाषा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 32 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर या फिर टैक्स भारत में केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? स्टाम्प शुल्क, सीमा शुल्क, संपत्ति कर या फिर भूमि राजस्व। 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सीमा शुल्क। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए। 33 में दिया है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक माइका का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, झारखंड, गुजरात या फिर पंजाब। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 32 में, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? बी ऑप्शन इसमें सही होगा, झारखंड में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 में देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, डोकलाम, गलवान घाटी। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 34 में, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 में देखिए। 35 नंबर में, निम्न में से किस विटामिन में धातु मेटल तत्व पाया जाता है? क्या होगा इसमें? 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। निम्न में से किस विटामिन में धातु मेटल तत्व पाया जाता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन B12 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 36 में देखेंगे। भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए आप लोग, ऑप्शन देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 36 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 37 में देखेंगे। अमरावती स्तूप किस राजवंश के संरक्षण में विकसित हुआ? गुप्त, सातवाहन, चोल या फिर मौर्य। क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 में बताइए, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सातवाहन वंश में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 38 का देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, भाग 4 में।
क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? बी ऑप्शन इसमें सही होगा भाग 4 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन का प्रमुख कारण है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर हाइड्रोजन? क्या होगा इसमें? 39 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन का प्रमुख कारण है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1995, सन 2000 या फिर 1985? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1995 में। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन 1995 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 41 में। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का व्यापक प्रचलन किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, देखिए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का व्यापक प्रचलन किया था? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कनिष्क ने। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42 में, डोल ड्रम किससे संबंधित है? हिमानी क्षेत्र, विश्वती निम्न दाब क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र या फिर ध्रुवी उच्च दाब क्षेत्र? 42 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा इसमें? बताइए आप लोग इसमें। डोल ड्रम किससे संबंधित है? इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र से। देखिए आप लोग इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, डोल ड्रम किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए आप लोग, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, डोल ड्रम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसमें होगा बी ऑप्शन, विश्वती निम्न दाब क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में दिया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 356? इसका करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे, बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 123 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 में देखिए, दिया है, रुधिर का थक्का ब्लड क्लॉट बनने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन 12? क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन के। रुधिर का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 45 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है?
पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया या फिर कांडला। 45 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पारादीप। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 में देखेंगे 46 में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 46 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 47 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाता है? निकेल, क्रोमियम, जस्ता या फिर टिन। क्या होगा इसमें 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाता है? 47 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्रोमियम। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 48 में, 48 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल। 48 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 49 में देखिए, 49 में दिया है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है ये, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोहर। क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।